थोड़ी देर बाद सब अपने कमरे में गए और सो गए। लेकिन आशा को आज रात नींद नहीं आ रही थी। शायद ये उसकी थकान थी या फिर किसी चिंता का आलम। वो आज अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी। पता नहीं क्यों मन में आज कुछ खास बेचैनी हो रही थी। करीब रात के लगभग 2:30 बज चुके थे। अचानक दरवाजे की कुंडी खटखटाई गई। ये आवाज सुनकर आशा घबराई, क्योंकि इस समय कोई बाहर नहीं आता था। वो तेजी से बत्तियां जलाई और दरवाजा खोला। बाहर शंकर चाचा खड़े थे, जो गीले हो चुके थे बारिश से। उनकी आंखों में एक उदासी और चिंता थी। आशा समझ गई थी कि बात कुछ गंभीर है। क्या हुआ शंकर चाचा? आशा ने डरते हुए सवाल किया। आशा, तुम्हारी माँ नहीं रही। शंकर चाचा की आवाज कांप रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। आशा के हाथों से बत्तियां गिर पड़ी। वो कुछ समझ नहीं पाई, मानो समय रुक गया हो। वो बस वहीं खड़ी रही। आंखों में अविश्वास था और मन में एक गहरी खामोशी छाई थी। उसकी माँ, उसकी एकमात्र सहारा, अब नहीं रही। ये विश्वास करना उसके लिए कठिन था। शंकर चाचा धीरे धीरे उसे समझाने लगे। तुम्हारी माँ कितने महीनों से बीमार थी बिटिया। तुमने जितना हो सका इलाज कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो चली गई। होने को कौन टाल सकता है? आशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शंकर चाचा का चेहरा देखती रही, लेकिन किसी भी शब्द को समझ नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी नीरवता थी। वह कुछ भी नहीं कह पाई। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो रो नहीं सकी। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन किसी तरह वो अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, शंकर चाचा बोले। अपने घर चलो ताकि तुम अपनी माँ का अंतिम संस्कार देख सको। आशा ने सर झुकाया और गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जी पाएगी उसकी माँ के बिना। अब उसका जीवन कैसे चलेगा? लेकिन फिर उसने एक ठानी हुई नजर से शंकर चाचा की तरफ देखा और धीरे से कहा, चलिए चाचा, चलते हैं। पीछे खड़े प्रीतम, दामिनी, सावली आंखों में आंसू लिए ये सारी बातें सुन रहे थे। बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। बारिश की बूंदें जैसे अब उसकी आंखों से गिर रही थी। लेकिन आशा ने अपनी माँ को खोने का गम अपनी आत्मा में समेट लिया और कदम बढ़ाए। इस अंधेरे में, उस यात्रा में वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसकी यादें, उसकी उम्मीदें और वो सब कुछ था जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था। आज की ये बारिश की रात आशा के जीवन की सबसे कठिन रात बन गई। लेकिन इसी रात ने उसे यह समझाया कि जीवन में हमेशा अपनी तकलीफ़ों और दुखों को उठाकर आगे बढ़ना होता है, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे। आशा के साथ प्रीतम, दामिनी, सावली भी आशा के घर पहुंचे। आशा की झोपड़ी में अंधेरा था। पत्तियां बुझी हुई थी और सिर्फ बारिश की आवाज़, कुछ दूर से आती हुई गांव की गुमनाम सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। झोपड़ी के अंदर आशा अपनी मरी हुई माँ के शव के पास बैठी थी। अपनी माँ के चेहरे को लगातार देख रही थी, मानो उसे अपने अतीत को, अपने हर दर्द को याद करना चाहिए था। उसकी माँ, वही महिला जिसने उसे इस कठिन दुनिया में जीने की शक्ति दी थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। आशा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ की छाती पर अपना सिर रखकर रो रही थी, जैसे दुनिया के सारे दुख एक साथ उसके भीतर समा गए हों। उसकी माँ की सूनी आंखों में जैसे कोई गहरी खामोशी छिपी हुई थी और उसकी बेजान देह को देखकर आशा का दिल टूट सा गया था। वो सोच रही थी, कितनी बार तो माँ ने मुझे अपनी गोदी में बिठाकर मुझे समझाया था, मुझे संभाला था। अब कौन मुझे वो सहारा देगा? आशा को याद था वो दिन जब उसकी माँ ने उसे कहा था
बिल्कुल नहीं बेटी, तू कभी हार मत मानना। दुनिया में हर मुश्किल से जीतने की ताकत तुझ में है। आज इन शब्दों के साथ उसकी माँ की छवि सामने थी, लेकिन वह अब चली गई थी। आशा देख रही थी कि उसकी माँ के शरीर पर बारिश की बूंदें भी गिर रही थी, जैसे आकाश भी उसके दुखों में सहभागी हो। आशा सोचने लगी, माँ, तुमने मुझे कभी ये नहीं सिखाया था कि कैसे अकेले जीऊंगी मैं, कैसे बिना तुम्हारे जीवन जी सकूं मैं। उसने अपने माँ के शव को अपने पास खींचते हुए कहा, माँ, तुम चली गई और अब मैं क्या करूंगी। वो बुरी तरह टूट चुकी थी। उसकी रुलाई को शब्द नहीं मिल रहे थे। आसपास की पूरी झोपड़ी, पूरी मिट्टी, हर एक चीज गवाही दे रही थी कि एक बच्ची ने अपनी दुनिया खो दी। उसकी आंखों में केवल खालीपन और डर था। गांव वाले धीरे धीरे एक एक करके आशा की झोपड़ी के पास आने लगे। उन्हें खबर मिल गई थी कि आशा की माँ दुनिया से जा चुकी है और पूरा गांव इस दुख में डूबा हुआ था। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी रो रहे थे। गांव के बुजुर्ग ने सर झुका लिया, क्योंकि एक माँ की मौत ने सभी को महसूस कराया था कि कोई भी अकेला नहीं रह सकता, लेकिन जो चला गया उसे वापस लाना असंभव हो जाता है। गांव के लोग एकजुट होकर आशा के पास आ गए। सावली ने उसे अपने पास खींचा और कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं आशा। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम सब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और आंखों में आंसू लिए प्रीतम ने कहा, मेरी माँ ने हमेशा सिखाया कि हम सब एक दूसरे के लिए हैं और यही समय है जब हम तुम्हारे लिए खड़े हैं आशा। लेकिन आशा को इन शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। वो बस अपनी माँ के शव के पास बैठी रही, उसकी यादों में खोई। उसने सोचा, किससे कहूँ, कौन मेरी सुन सकता है, क्या मेरा दुख का कोई अंत है। गांव में विलाप की आवाजें गूंज रही थीं। लोग एक दूसरे को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को भी यह महसूस नहीं हो रहा था कि आशा का दर्द कितना गहरा है। एक 21 साल की लड़की जिसने अपनी पूरी दुनिया खो दी आज, और अब वह अकेले इस दुनिया में कैसे आगे बढ़ेगी, ये सवाल हर किसी के मन में था। वो रात आशा के जीवन की सबसे अंधेरी रात बन चुकी थी। उसकी दुनिया, उसकी माँ, सब कुछ टूट चुका था, लेकिन वो जानती थी कि उसे आगे बढ़ना होगा, अपने दुखों को अपने भीतर समेटकर। उसकी माँ की यादें, उसकी बातें, उसकी सीखें, यही अब उसका सहारा थी। और जब तक वो जिएगी, वो अपनी माँ की यादों को अपने दिल में संजोकर उन्हीं के बताए रास्तों पर चलने का प्रयास करेगी। यही उसकी माँ ने उसे सिखाया था, और यही उसकी अब तक की सबसे बड़ी ताकत होगी। भोर होते ही बारिश कम हो गई और फिर आशा की माँ का दाह संस्कार किया गया। आशा उदास आंखों में आंसू लिए अपनी झोपड़ी में अकेली घर की दीवारों को देखती रही। दरवाजे पे टकटकी लगाए इंतजार कर रही थी अपनी माँ का, मानो अभी कहीं से उसकी माँ आएगी और कहेगी, आज खाने में क्या बनाया है बिटिया। कभी कभी आपके नाखून या शरीर के किसी हिस्से में हल्का सा चोट आ जाता है तो कितना दर्द होता है। सोचो, आशा ने आज अपनी पूरी दुनिया खो दी। कहते हैं, कहने को तो सब अपने होते हैं, मगर बुरे समय में कोई साथ खड़ा नहीं रहता। क्या आशा खुद को संभाल पाएगी? आशा के दोस्त कब तक आशा को संभालेंगे? बारिश की ये रहस्यमयी कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। जल्दी मिलेंगे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।